आज हम बात करेंगे मूवी कुछ कुछ होता है की। तो एक कॉलेज होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन फोकस किया जाता है सिर्फ राहुल अंजलि पे। पूरे कॉलेज में पढ़ाई से ज्यादा इस बात पे फोकस किया जाता है कि राहुल और अंजलि के बीच झगड़ा हुआ या नहीं। और जब झगड़ा हो जाता है तो पूरे कॉलेज को पता चलता है और हेडलाइन बन जाती है। और पूरे कॉलेज के लोगों को और कोई काम नहीं होता सिवाय इनकी सुलह कराने के। ये दोनों अपने आप को बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। राहुल लड़कीबाज होता है, बहुत सी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, हर बातें संस्कारों की करता है और कहता है कि लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसे वो अपनी माँ के पास ले जा सके। तभी एंट्री होती है टीना की। अब वो आती है लंदन से। उसे देख के भी राहुल की आंखें चार हो जाती है, लेकिन वो कहता है कि ये भी उसकी माँ से मिलाने लायक नहीं है, लंदन से आई है ना, इसलिए उसे कल्चर, उसी संस्कृति का टेस्ट लेने के लिए उसे वो भजन गवाता है। और पूरे कॉलेज के सामने टीना, जो कि छोटे छोटे कपड़े पहनती है, कॉलेज में ऐसे ही घूमती है, लोग उसे फॉलो करते हैं, वो भजन गाती है। और भजन भी ऐसा गाती है कि पूरे के पूरे कॉलेज वाले उसे देख के दंग रह जाते हैं, जैसे उससे ज्यादा भक्ति तो किसी और में है ही नहीं। अब वो पूरा कंप्लीट पैकेज थी राहुल की चॉइस के हिसाब से। राहुल को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन एक छिछोरे टाइप की टीचर होती है। वो क्लास में पूछती है कि प्यार क्या है, ये पढ़ाया जाता है। अब खुद टीचर होके टीचर लोग इस तरह के सवाल करेंगे तो स्टूडेंट क्या ही सीखेंगे, प्यार करना ही सीखेंगे। तो बस अंजलि को भी प्यार हो जाता है राहुल से, और राहुल को प्यार हुआ होता है टीना से, और टीना खुद इन्वॉल्व होती है राहुल में ही। तो ये बन जाता है इनका लव ट्रायंगल। अंजलि भागी भागी जाती है अपना प्यार का इजहार करने के लिए राहुल के पास। वहीं राहुल भी भागा भागा आता है अंजलि के पास ही प्यार का इजहार करने की प्रैक्टिस करने के लिए, और भिड़ते ही उससे कह देता है आई लव यू। अब वो सोचती है कि उसको कहा जा रहा है, वो हैरत में होती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन ये खुशी कुछ पल की होती है, क्योंकि वो कह देता है कि मैं ये सब टीना से कहने वाला हूँ। अंजलि का तो जैसे दिल ही टूट जाता है, उसको रोना भी आता है, लेकिन राइट टाइम पे क्या, राइट टाइम पे बारिश होती है, और उसको राहुल को पता ही नहीं चलता कि जो चेहरे पे उसके आंसू है ये बारिश है। राहुल तो निकल लेता है टीना को आई लव यू कहने, टीना भी इसको एक्सेप्ट कर लेती है, और अंजलि इतना बड़ा सदमा लग जाता है, कितनी बड़ी बात हो जाती है, वो तो कॉलेज छोड़ के ही चली जाती है। फिर 8 साल गुजर जाते हैं। इन 8 सालों में टीना मर चुकी थी, उसकी बेटी 8 साल की हो गई थी। टीना अपनी बेटी के लिए चिट्ठियां छोड़ के जाती है हर एक साल के लिए, यानी कि उसकी बेटी जब से पैदा हुई थी तब से एक एक चिट्ठी पढ़ती आ रही थी। लगता है उसकी बच्ची पढ़ी लिखी पैदा हुई थी। 8वें साल में वो पढ़ती है अपनी माँ की वो खास चिट्ठी, जो आखिरी थी, जिसमें सब कुछ लिखा था, जिसमें उसकी माँ को लगा था कि उसकी 8 साल की बेटी बहुत बड़े बड़े कारनामे कर दिखाएगी, इस शहर से उस शहर भी चली जाएगी और 2 बिछड़े हुए लोगों को मिला देगी, उनकी शादी भी करवा देगी। जब भी हमारे यहाँ 8 साल के बच्चे स्कूल में टॉप कर ले, अच्छी पढ़ाई कर ले, सौदा सब्जी छोटा मोटा सामान कर ले आए, यही बहुत बड़ी बात है। अब देखो ये लोग नाम भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए नाम भी अंजलि ही रखते हैं। अगर ये ढूंढते तो और भी प्यारे प्यारे नाम मिल जाते। तो वो मासूम से 8 साल की बच्ची जो अपनी माँ की इतनी बड़ी इतनी लंबी सारी चिट्ठी पढ़ती है, जिसको पढ़ते पढ़ते ही मूवी हाफ हो जाती है। वो बच्ची जिम्मा उठाती है अपने बाप को उसकी गर्लफ्रेंड से मिलाने का, और 8 साल तक उसकी गर्लफ्रेंड ने भी शादी नहीं की थी, इत्तेफाक है या नसीब। लेकिन जब तक वो चिट्ठी पढ़ लेती है तभी उसकी शादी की डेट भी पक्की हो जाती है। और नन्ही सी जासूस अंजलि इस बात का भी पता लगा लेती है, और वो ये भी पता लगा लेती है कि उसकी होने वाली माँ अंजलि समर कैंप पे जा रही है, क्योंकि लड़कों की तरह रहने वाली अंजलि को डांसिंग और सिंगिंग का बहुत शौक हो गया था। हमारे यहाँ तो दुल्हन को शॉपिंग करने से फुर्सत नहीं रहती, जिसकी शादी को बस कुछ ही दिन रह गए हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलती, और यहाँ ये शिमला जाती है समर कैंप में। छोटी सी अंजलि अपने पापा को बिना बताए अपनी दादी के साथ समर कैंप पहुंच जाती है। अब दोनों अंजलियां एक ही जगह पे होती है। कमी होती है अंजलि के पापा की, तो वो उन्हें जुकाम का बहाना करके बुला लेती है। जुकाम का सुनते ही राहुल भागा भागा पहुंचता है अपनी बेटी के पास, और उसे पता नहीं होता कि उसकी दोनों ही अंजलियां वहां पर है। राहुल जोर से चिल्लाता है अंजलि, और देखता है उसकी पुरानी अंजलि भी वहीं पर ही है, दोनों अंजलियां मौजूद है। राहुल को अपनी पुरानी दोस्त मिल जाती है। रात को भी दोनों एक दूसरे से काफी बातें करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, और ये देख के छोटी सी अंजलि को बहुत ही बुरा लगता है। आखिरकार माँ ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी थी उसको, अपने बाप की दूसरी शादी कराने की, और वो बेचारी कैसे करे। फिर भी अपनी पूरी कोशिश करती है उन दोनों का बास्केटबॉल मैच करवा के। उनकी पुरानी यादें ताजा होती है, दोनों एक दूसरे से पहले की तरह झगड़ने भी लगते हैं, दोनों के बीच की जो फॉर्मेलिटी होती है वो हट जाती है। अंजलि का प्लान कामयाब होने लगता है, और राहुल अंजलि को एक दूसरे से प्यार होने लगता है, क्योंकि अंजलि तो पहले से ही प्यार करती थी उससे। जिस मंगेतर को धोखा दे रही थी वही मंगेतर एकदम से टपक पड़ता है समर कैंप में। अपने मंगेतर को देख के उसे याद आता है कि हाँ वो उसे चीट कर रही है। फिर वो वहां से जाने का फैसला करती है और जल्दी शादी करने का भी कहती है। अंजलि की शादी जब हो रही होती है तभी राहुल भी पहुंच जाता है, अपनी बेटी, अपनी माँ और अपने ससुर को लेके भी। अंजलि से एक बार मिलता है और अपने साइन लैंग्वेज में उससे प्यार का इजहार भी कर देता है। छोटी अंजलि ये कारनामा कर देती है कि उसके मंगेतर को यानी सलमान खान को सब कुछ बता देती है, और चाहती है कि वो उससे शादी ना करे। बेचारा लंदन का NRI बंदा जो अंजलि से शादी करने के लिए कितने साल वेट करा था, अब शादी के एंड टाइम पे एक बच्ची आके कह रही है कि शादी तोड़ दो। वो तो शादी करने के लिए मंडप में बैठ भी जाता है, लेकिन वो अंजलि की भी तरफ देखता है जो मंडप में आने का नाम ही नहीं लेती, सीढ़ियों पे ही खड़ी खड़ी बस रोती रहती है। उसकी माँ उसे कितना कहती है अंजलि चलो, लेकिन वो चलती नहीं, हिलती नहीं है वहां से। अंजलि के मन की बात वो समझ जाता है और अंजलि का हाथ पकड़ के लेके जाता है, राहुल के पास छोड़ देता है। बेचारे को रोना भी आता है, लेकिन कहता है कि जाओ तुम्हारे राहुल के पास जाओ। इसीलिए आज तक सलमान खान कुंवारे रह गए, शादी में भी लड़की से शादी करने को नहीं मिला, और शाहरुख खान बाजी मार गए, और अंजलि और राहुल की शादी हो जाती है।
छोटी अंजलि अपने बाप की शादी में नाचती है और बड़ी अंजलि जो रोती रहती थी कि मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, उसका प्यार भी पूरा हो जाता है। और आखिर में टीना की आत्मा भी आती है अपने हस्बैंड की दूसरी शादी देखने और अपनी बेटी का ये कारनामा देखने, जिस पर वो इतना बड़ा बोझ डालकर गई थी। तो देखने वाली बात है कि इस मरने वाली टीना को ये पता था कि 8 साल तक अंजलि कुंवारी ही रहेगी।